हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में भाग 13 से लेकर के भाग 22 तक हो चुका है। ये देख लो। आज हम स्टार्ट करेंगे भाग 3। ये भाग 2 जो है ना वो बचा। भाग 1 हो चुका है, भाग 2 को बता देंगे। पहले भाग 3 और भाग 4 कंप्लीट कर लेते हैं। ये भाग 3 को जो है ना मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार इसी को बोलता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। पहले इसको ओवरव्यू देख लो, उसके बाद लिखाए हैं, लिखा देते हैं। ये तो 2 पार्ट में, ये पार्ट ए है क्योंकि बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ये पार्ट ए और एक आएगा अपना पार्ट बी। ये पार्ट ए है। नेक्स्ट वीडियो देखना, आप पूरा देखना। अजून एक की स्पीड देखना, हम थोड़ा सा स्पीड बोलते हैं, पूरा समझ आ जाएगा। बहुत इजी सब में लिखे हैं और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखना ये चीज। ये भाग 3 स्टार्ट करता हूँ। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट इंग्लिश में कहते हैं। आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार पहले देख लो। ये भाग अनुच्छेद 12 में परिभाषा देख लो। ये मौलिक अधिकार जो ये एक नौसर्गिक होता है। नौसर्गिक उसे कहता है जिसको जो है जन्म के बाद मिल जाता है, उसे कहते हैं नौसर्गिक है। और इसकी रक्षा जो सुप्रीम कोर्ट करता है ना। और मूल अधिकार को जो है ना, ये कुछ समय के निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निलंबित मतलब कुछ समय करता है राष्ट्रपति। अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का अधिकार है संसद को है। मूल अधिकार को तो मैग्ना कार्टा कहते हैं हमारा। प्रारंभ जो मूल अधिकार था हमारा 7 गो, लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1978 को। संपत्ति का अधिकार, ये इसमें जो संपत्ति का अधिकार 2 है। एक 19 को 6 में है, ये अर्जित संपत्ति। यही इसको जो हटाकर एक हमारा 31 में वो प्रत्यक्ष संपत्ति, ये मूल अधिकार में है। ठीक है, 2 एक 19 को 4, इन दोनों को ना संपत्ति का अधिकार को हटा देना 300 को कानूनी अधिकार में डाल दिया था। 300 को आर्टिकल में डाल दिया कानूनी अधिकार। ठीक है, जिसे करें मूल अधिकार जो 7 गो है, इसको हटा दिया। 31 आर्टिकल हटा दिया था, ये कारण 6 ये बताता हूँ। ये इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है हमारा। आर्टिकल है 12 परिभाषा 13। आर्टिकल 13 में है कि अल्पीकरण मतलब कि यदि हमारा मूल अधिकार जो है किसी दूसरे के मूल अधिकार को हनन पहुंचाएगा या उस पर बाधा डालेगा तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, हम जाकर उसको जगा देंगे तो उसका मूल अधिकार हनन हो जाएगा, उसका मूल अधिकार में बाधा हो जाएगा, इसलिए वह इसी स्थिति में जाकर केस कर सकता है। ये यही है आर्टिकल 13 में। याद रखना, बहुत चीज सीखने में मिल जाएगा आर्टिकल 13 से। और आर्टिकल जो 14 से लेकर के 18 तक ये समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, ये पहला मूल अधिकार है। ठीक है, कुल 6 है मूल अधिकार में, पहला ये है समता समानता का अधिकार। और एक बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा है। ठीक है, यही दोनों आज बताएं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये मौलिक अधिकार यूएसए संविधान से, यूएसए से। ठीक है, आर्टिकल 14 में है ना, ये विधि की जो है समक्ष समानता, विधि में कानून, विधि की समक्ष समानता यानी विधि जो सबके लिए समान होगा हमारा। और ये व्यवस्था लिया था हमारा ब्रिटेन से, विधि की समक्ष, विधि में समान संरक्षण, और विधि के सामने सब समान और विधि भी सबके लिए समान हुआ। ये आर्टिकल 14 में है, ये विधि के समान और विधि सबके लिए समान। जितना व्यक्ति नेता अधिकारी कर्मचारी सबके लिए समान होगा, यह व्यवस्था लिया था ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण और विधि जो कानून है वो सबके सेम लागू होगा, यह व्यवस्था लिया यूएसए से। यही आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 है जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान यानी कि सरकारी स्थान पर रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है यह समानता का अधिकार, भाग 14 से आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार के अंतर्गत ये सब है। ये आर्टिकल 16 ये लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में पिछड़ा वर्ग को छूट चलता आरक्षण पिछड़ा वर्ग, ये आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत है। आर्टिकल 18 ये उपाधियों का अंत है, उपाधि। यदि हमारा भारत में भारत रत्न या पद्म विभूषण या किसी शिक्षा या खेल के क्षेत्र में जो है ले सकता है पुरस्कार, लेकिन विदेशी पुरस्कार लेने जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेना है। ये आर्टिकल 18 में। और ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 बताता हूँ आज। पहले 19 आर्टिकल 19 में ये भाषण और जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति भाषण अभिव्यक्ति, ये आर्टिकल 19 इसको संविधान का रीड करता है। इसमें कुछ 7 प्रकार स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन जो है एक स्वतंत्रता जो है ये पहले 7 था, लेकिन जो है एक 19 का 6 में जो है संपत्ति का अधिकार ये इसको हटा दिया गया। 44वें संविधान से 1978 को हटा के 33 को कानूनी अधिकार कर दिया। एक ये जो बताया ऊपर में, अरे 31 ये भी संपत्ति का अधिकार, दोनों हटा दिया है। 19 के बताया 7 में से 19 का आर्टिकल में 7 गो है, जिसमें से 6ठा हटा दिया गया, जिसे कारण बताऊंगा तो 19 में 6 है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में 6 है 19 का आर्टिकल में। ठीक है, देखो ये संविधान रेट करता है। इसमें जो हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, ना ही हड़ताल कैसे, नहीं चक्का जाम कैसे, लेकिन मौन रहने का अधिकार दिया गया 19 में। संविधान रेट करता है। जब 352 जब आता है ना, अनुच्छेद 19 जो है समाप्त हो जाता है। याद रख लो ये 7 को बताता हूँ। पहला है हमारा ये बोलने स्वतंत्रता, पुतला जलाने की, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हड़ताल करने स्वतंत्रता नहीं, इसमें याद हड़ताल चक्का करने स्वतंत्रता नहीं है, सरकारी गतिविधि जाने स्वतंत्रता,
मौन रहने की स्वतंत्रता, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो रिजल्ट देता है उसे मतलब संतुष्ट न है वो आरटीआई डाल सकता है, ये आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, किसी को गाली देने से सब इसी में है। आर्टिकल 19 के एक में, 19 के 2 में है बिना हथियार जो बिना हथियार सभा करने की क्षमता, 19 के 3 में संगठन बना सकते हैं, बिना हथियार सभा कर सकते हैं बना, बैठ सकते हैं इकट्ठा और संगठन बना सकते हैं बना, और 3 में चौथा में कहता है यही भारत में कहीं घूम सकते हैं, कहीं घूम सकते बिना रोके टके, 4 पांचवा में बस भारत में कहीं बस सकते रह सकते हैं, छठा ये संपत्ति का जो अर्जित संपत्ति इसको समाप्त कर दिया गया है, और 7वां व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है छठा हटा दे संपत्ति के साथ, इसलिए 19 में कुल 6 प्रकार स्वतंत्रता है, ये लिखे फिर बताता हूँ। और ये अनुच्छेद 19 हो गया, ये 19 352 ये समाप्त होता है। अनुच्छेद 20 इसमें तो ये है हमारा दोषी संरक्षण चलता है, इसी में कहा गया हमारा कि खुद के विरुद्ध गवाह नहीं दे सकते हैं, और ना ही इसी में ये भी कहा न्यायालय जब तक किसी व्यक्ति को अपराध से नहीं कराए तब तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। ये इसमें जो ना कुल 3 प्रकार स्वतंत्रता, एक है एक गलती का एक सजा होगा ना, सजा उस समय दिया जिसमें गलती हुआ, न कि उसके पहले न उसके बाद, सजा के बाद जो व्यक्ति को संरक्षण दिया जाएगा, ना कि उसको छोड़ दिया जाएगा और जेल डालेगा ना, उसमें कोई व्यक्ति तुम मारो वो नहीं, उसको संरक्षण ध्यान में रखा जाएगा, यही 20 में। और 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों आपातकाल दोनों समाप्त नहीं होता हमारा। एक गलती ऐसा था, एक फिल्म था अमिताभ बच्चन बोला जो उसको सजा हो गया था, वो सजा काट लिया, बाद में पता चला अमरीश पुरी का फिल्म था, फॉरेस्टर था अमिताभ बच्चन, उसको सजा हो गया था, बाद में उसको मार दिया था, इसीलिए कहीं दोबारा सजा नहीं हुआ था। एक मूवी याद ना रहा शायद कौन था, अंधा कानून या कुछ ऐसे फिल्म। 20 हो गया, 20 हो गया, मैं 3 पर 21 में ये प्राण में देश स्वतंत्रता, ये जो 19 से बड़ा है, और 20 से 21 जो है ये सबसे बड़ा संविधान आर्टिकल है, क्योंकि ये दोनों आपातकाल नहीं हटता है, यदि हट जाएगा तो किसी को कोई खुद के विरुद्ध गवाह भी दे सकता है, ये सब इसलिए नहीं होता। ये जीवन जीने का अधिकार 21 आर्टिकल में जीवन जीने का अधिकार, एकांत बार रहता है, विदेशी जाता है, इसमें जो एडल्टी था धारा 457 इसको समाप्त कर दिया गया हमारा। जीवन जीने का अधिकार, प्राण में देश स्वतंत्रता, चलान करता है यदि तुम हेलमेट नहीं पड़ेगा, धुआं देगा गाड़ी, उसमें चलान करने का अधिकार सब आर्टिकल 21 में है। लिबर्टी आजाद निष्ठा का गोपनीयता रहस्य उजागर नहीं कर सकता, सब इसी में है। आर्टिकल 21 भी लिख के बताते हैं। आर्टिकल सबसे बड़ा अधिकार 19 से बड़ा है, याद रख लो। आर्टिकल 22 में जो है ना, इसमें जो है गिरफ्तारी संरक्षण, गिरफ्तारी संरक्षण ये आर्टिकल जो जब 5 लिया है इसमें कुछ 4 प्रकार स्वतंत्रता दिया गया है, 4 प्रकार। आर्टिकल 22 में पहला एक गिरफ्तार संरक्षण, आर्टिकल 22 गिरफ्तार संरक्षण 4 प्रकार स्वतंत्रता दिया गया हमने। पहला यदि कोई तुम्हें गिरफ्तार करने आएगा तुम एफआईआर दिखाना, एफआईआर या वारंट दिखाए तभी गिरफ्तार कर। दूसरा है हमारा ये 24 घंटे के भीतर दो तुमको जो ना शस्त्र यानी कि शरीर के सहित उपलब्ध, यानी कि जीवित व्यक्ति को शरीर के सहित जो है न्यायालय में उपस्थित कराना होता है। इसमें यातायात और अवकाश को नहीं गिना जाएगा, 24 घंटे के अंदर करना पड़ा। तीसरा तो खुद को पसंद वकील रह सकते हैं। और चौथा में इसी का 22 निवारक विरोध अधिनियम, निवारक विरोध उसको कहते हैं, मतलब जो है जो अपराध के पहले तो निवारक विरोध अधिनियम, इसका उद्देश्य होता है क्या, तो व्यक्ति को जो है सजा नहीं देना बल्कि जो है ये अपराध रोकना होता है। सरकार जो है पुलिस जो है सबसे गुंजाइश मैक्सिमम 3 माह तक जो है किसी को तो नजरबंद कर सकता है, या तो नजरबंद होटल में करेगा, आवास में करेगा, या तो फिर तुमको जेल में कर देगा। नजरबंद कितना माह तक, 3 माह तक। ये भाग देंगे इसलिए 3 माह तक, या ऐसे ट्रिक है, नजरबंद 3 माह तक होता है। ये यही हमारा चौथा निवारक अधिनियम हो गया हमारा। और ये कुछ प्रमुख निवारक अधिनियम बताते हैं। अपराध पर तो निवारक अपराध पर दंडात्मक, अपराध पर दंडात्मक होता है। अपराध चुनाव संहिता, आचार संहिता, चुनाव कानून ये बताए थे, पिछला वीडियो देखो। अपराध को चुनाव कानून, आचार संहिता ये बता दी है। उसके बाद या तो वकील पा जाएगा, या तुमको देगा सजा देने के पुलिस रिमांड पर ले लेगा, या तो न्याय के साथ जेल भेज देगा, या तुमको जमानत दे देता है। एक तो एंटीसिपेटरी बजा, छोटा मोटा मुकदमा जो है ना, यदि इसको लड़ाई झगड़ा होता है तो छोटा मोटा मुकदमा इसको लाते हैं हम लोग जो है पुलिस को बताए बिना जल्दी से वकील बताते हैं, उसको साथ बताते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। इसके होता है तो पुलिस तुमको आगे अरेस्ट नहीं कर सकता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है। अब कुछ प्रमुख निवारक अधिनियम बताता हूँ। पहला तो 1950 में आता है पहला निवारक अधिनियम, यह जो है दुरुपयोग होने का 31 दिसंबर 1972 समाप्त कर दिया था। दूसरा मिसा इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यह जो ना ये सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ, सर्वाधिक दुरुपयोग इसको हुआ था, ये 1971 में आया था और 1978 में समाप्त हो गया था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एक होता है राष्ट्र सुरक्षा कानून, ये जो ना सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, इस वर्तमान सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा यूपी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन है। ये छोटा मोटा मुकदमा लगता है हमारा, ये तो गैर कानूनी को रोकने के लिए आता है हमारा। ये यूपी वर्तमान हो रहा है सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा था इसका, और हो रहा है इसका। राष्ट्र सुरक्षा 1980 में आया था राष्ट्र सुरक्षा कानून, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके तहत एनकाउंटर कहता है। ये तीसरा एक और ले लो, ये टेररिटी एंड डिसिप्लिन एक्टिविटी,
ये जो है सर्वाधिक खतरनाक सबसे ज्यादा आतंकवादी विरुद्ध हमला ये 1985 में आया था हमला और 23 मई 1915 में समाप्त हो जाता। एक पोटा भी याद पोटा प्रिवेंटिव एक्ट ये आतंकवादी विरुद्ध आता है 2001 में आया था 2007 समाप्त है। बस पार्ट यहीं तक करता हूँ और पार्ट भी बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसको लिख लो। ठीक है, मूल अधिकार ये पार्ट है, पार्ट भी देखना। बस 5 मिनट हो जाएगा खत्म। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक ये नौसर्गिक है जन, क्योंकि यह जन गवर्न मिल जाता है। मूल अधिकार मैंने घटा कहते हैं, यूएसए संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार रक्षक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 12 ये मूल अधिकार की परिभाषा है, यही चीज है। 13 यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करता है या रोकता है, रोके या प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इसे ही अधिकार कहते हैं। समता समानता का अधिकार 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता तथा कानून के सामने समान है, कानून के सामने सभी समान, कानून के सामने सभी समान यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया। यही चीज लिखा है, ये विधि के समक्ष समाज सकता है। 14 ये 15 आर्टिकल जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान या सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को। आर्टिकल 16 लोक नियुक्ति यही सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के आरक्षण चर्चा है। यहाँ सरकारी नौकरी समानता याद ये भी लिखा है, सरकारी नौकरी समानता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 या लोक नियोजन आर्टिकल 16। 17 आर्टिकल अस्पृश्यता छुआछूत कांड। 18 उपाधियों कांड, किंतु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि में ले सकते हैं। और विदेशी उपाधि रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। आर्टिकल 19 भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है इसको संविधान का रीड करता है, जो बताए थे संविधान रीड करता है। इसमें हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है और प्रेस चक्का जाम करने का भी नहीं है, चक्का जाम भी नहीं कर सकते हैं। इसमें 7 प्रकार स्वतंत्रता था, 7 वर्ष स्वतंत्रता का अधिकार था, परंतु 24वें संविधान से 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अर्जित संपत्ति था उसको हटा दिया गया और इसे 300 को अनुच्छेद में डालकर कानूनी अधिकार कर दिया, जिसके कारण इसकी संख्या वर्तमान में 6 है। याद होगा स्वतंत्रता का अधिकार वर्तमान में 6 संख्या है। 19 में याद 19 में जो है ना कुल 6 है, पहले था 7 अब है 6 है। याद रखना ये चीज, ये 7 दिखाता हूँ, कौन हट गया वो दिखाता हूँ। 19 में कुल जो है 6 प्रकार का स्वतंत्रता है वर्तमान शामिल है। ये तो पहला का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति ये बोलने स्वतंत्रता, झंडा लहराने से, पुतला जलाने से, राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब जो होता है मीडिया लॉ, और सरकारी गतिविधि को जानने का अधिकार शामिल है। परंतु हड़ताल करने का और जो चक्का जाम करने का शामिल इसी में, याद इसी में नहीं है। लेकिन मौन रह सकता है, मौन मतलब शांत रह सकता, शांति रूप से रह सकता है, मुंह बंद करके ये रह सकता है मौन। और दूसरा बिना हथियार सभा कर सकता है, तीसरा संगठन बना सकते हैं। चौथा जो है बिना रोके टोके भारत में कहीं तो भारत में। पांचवा भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। भारत में यह संपत्ति का अधिकार, ये अर्जित संपत्ति अब यह मूल अधिकार नहीं रहा, इसको हटा दिया याद रखना। इसे 24वें संविधान से 1978 द्वारा मौलिक अधिकार मूल अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 में डालकर कानूनी अधिकार कर दिया। अब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, इसको जो है नोट में याद रख लो। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये लिख लो नोट। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाता है। ये आर्टिकल 19 जितना 6 प्रकार का है ये तो हट गया है। अनुच्छेद 20 दोष से संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 20 दोष से संरक्षण अधिकार, इसमें 3 प्रकार स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती ये सजा, सजा उस समय दिया जाए, सजा उस समय कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद कानून आधार पर। सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाएगा और खुद के विरुद्ध गवाही दे सकती है। अनुच्छेद 20 के तहत जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 19 से बड़ा अनुच्छेद देखिए, यहाँ 21 स्टार्ट हो जितना सब इसमें लिख दिया किस आर्टिकल में वो पूछता क्वेश्चन में। जीवन का सुरक्षा का अधिकार इसी में 20 में ही, 21 में अनुच्छेद 21 में ये सब है। निष्ठा का अधिकार पर जोर दिया गया है। हमारी गोपनीयता यानी कि प्राइवेट जानकारी जो है उजागर नहीं कोई कर सकता है। धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले पहने व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है, ये सब इसी में है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान इसी में है।
एकांतवास करने का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार। अभी विचार ये है धारा जो उसमें पढ़ाएंगे ना, तो ये इसको बारे में बताएंगे। धारा 497 जो समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 20-21 का पद दौरान रोका नहीं जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूलाधिकार मानते हैं। 19 से बड़ा है 21 धारा, इंपॉर्टेंट पूछता है। अब दोनों रहेगा 19 भी 21 में, तो 21 मारेंगे। जीवन जीने का अधिकार तो 21 मारेंगे। अनुच्छेद 22 हो गया, इसे गिरफ्तार संरक्षण सकता है। यह जब 5 लेगा 4 प्रकार सुविधा दी गई है। पहला है कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट यानी FIR जो था या उसको कारण बताना होता है, या FIR लिख दी है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय के मतलब शरीर ऊपर प्रस्तुत करना होता है। 24 घंटे में यातायात और अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। संडे वनडे आता है उसको नहीं गिना जाएगा। गिरफ्तारी व्यक्ति को तो अपने पसंद में वकील रखने का अधिकार। और चौथा निवारक विरोध अधिनियम, बस हो गया लास्ट में। निवारक विरोध अधिनियम प्रिवेंशन डिटेंशन, इसके जैसे अनुच्छेद 22 के 4 में है, यह अपराध से पहले होता है। अपराध से पहले इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। इस कानून के पुलिस शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार नजरबंद कर सकता है। नजरबंद कितना माह तक? 3 माह तक। नजरबंद मतलब होता क्या है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद करते हैं। नजरबंद होटल आवास या आवास या जेल में भी हो सकता है। भारत में प्रमुख जो निवारक विरोध अधिनियम देख लो, ये निवारक विरोध या निरोध एक ही है। 1950 यह पहला था हमारा भारत का निवारक विरोध या निरोध अधिनियम। इस 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट लिखते था मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1971 में लाया, किंतु सर्वाधिक दुरुपयोग क्या इस कारण 1978 में समाप्त कर दिया। सर्वाधिक दुरुपयोग था और वर्तमान सर्वाधिक दुरुपयोग यूपीए के अनलॉफुल एक्टिविटी एंड है प्रिवेंशन एक्ट, या गैर कानूनी कार्यों को रोकने वाला अधिकार। गैर कानूनी जो दारू बेचता है उसको रोकने का अधिकार। ये यूपीए से छोटे अपराध में लगता है, ये इसी का है। यहाँ लिखो यूपीए अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, राष्ट्र सुरक्षा कानून रासू का इसको कहता है। इसे 1980 में लाया गया, यह अभी भी लागू है। यह वर्तमान सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसी के तहत पुलिस एनकाउंटर करता है। एनकाउंटर जो करता है टाडा, जो था टेरिटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी, इसे 1950 में लाया गया। यह आतंकवादी विरोध के लिए लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण जो है 23 में 1995 को 85 में 23 में 1950 समाप्त कर दिया गया। यह सबसे खतरनाक था। अब वर्तमान में है ये रासू का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ था, इसका सबसे ज्यादा हो रहा है इसका। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट या आतंकवादी पर लगाया जाता था, 2001 में लाया गया, 2004 में समाप्त। लास्ट है बस हो गया। ये जो बताते हैं अपराध पहले निवारक निरोध अधिनियम, नजरबंद क्या आता है? निवारक निरोध अधिनियम आता है जिसमें नजरबंद करते हैं। अपराध पर दंडात्मक कानून होता है। ये वकील पर न्यायिक हिरासत में भेज देगा या पुलिस रिमांड पर भेजता है या जमानत देता है। ये तो अपराध के पहले निवारक निरोध अधिनियम, अपराध के बाद दंडात्मक होता है। अपराध पर दंडात्मक, अपराध के पहले निवारक निरोध। लिख लो, छूटेगा ना। लाइक सब्सक्राइब करो। अपराध कानून दंड संहिता, चुनाव कानून आचार संहिता, एंटीसिपेटरी तो बता रहे छोटे अपराध में लगता है। कोई अपराध करने के तुरंत बाद पुलिस को बिना बताए लगे हुए जज के पास बिना बताए हुए जज के पास जाकर यह बेल लिया जाता है, सारे कुछ सच बताकर, ताकि पुलिस उसे अरेस्ट न कर पाए। छोटे मोटे लड़ा होता है, जैसे हम इसको लड़ा उड़ा करते हैं, हम जाते सीधे पुलिस के बिना बताए चले जाते, वकील चलता कोर्ट चले जाते, वहां उसको सच बताकर लेते हैं। जब वो पुलिस आता है पकड़ने के लिए, ये दिखाए थे तो हमको नहीं पकड़ता। एसोसिएशन विरोध अधिकार नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आर्टिकल 324। तो लाइक सब्सक्राइब करो और क्वेश्चन देखना, एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।